अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। CSS PMS में नोट्स मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है जिसके बारे में थ्रू आउट द ईयर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो मोस्टली लोग आइसा के कंफ्यूज रहते हैं। उनको आइडिया नहीं होता कि ये मैंने ये नोट्स ठीक बनाया है या ये वाले ठीक बनाया है या किस तरह से बनाने चाहिए थे। तो आई डिसाइडेड कि आई शुड मेक अ लिटिल वीडियो ऑन दिस मैटर एज वेल। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये कुछ सर्टेन 6 to 7 एंगल्स कवर किए हैं, जिसमें मैंने कुछ नोट्स मेकिंग का प्रोसेस और नोट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए। सेकंड वीडियो फिर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बनाऊंगा जिसमें मैं ज़रा डिटेल में बताऊंगा एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में नोट्स स्पेसिफिकली बनाए कैसे जाते हैं। नोट्स मेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको 4 बातें जहन में रखनी चाहिए। होपफुली उसके बाद आपको फील होगा कि यार नोट्स बहुत ज़रूरी हैं और ये बनाने चाहिए। ये आपको फिर किस लिहाज से हेल्पफुल है, इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो ये है कि आप खुद पेरेंट सोर्स को कंसल्ट कर पाते हैं। आप चूँकि जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप पेरेंट सोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल होता है सफिशेंट, तो आप क्या करते हैं पेरेंट सोर्स से पढ़ते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात जो है, आप क्या होता है पेरेंट सोर्स को कंसल्ट कर रहे होते हैं नोट्स मेकिंग के दौरान। दूसरा ये है कि आपको जो क्रैमिंग और रिवीजन है उसमें भी हेल्पफुल होता है। अगर आपने नोट्स बना के रखे हुए होंगे तो अगेन यू नीड नॉट टू गो फॉर द पेरेंट सोर्स, बस सिंपली आप वही नोट्स को देखेंगे और आप उनको क्रैम करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी रिवीजन करेंगे। सम सब्जेक्ट्स नीड क्रैमिंग और सम की जस्ट रिवीजन, तो वो काम चल जाता है। इसके बाद एक और तीसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इम्पोर्टेंस के हवाले से नोट्स की, वो ये है कि मॉक्स आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू अवेल मॉक्स, वांट टू अपीयर इन मॉक्स, तो वो एक तो वैसे बस ज़रूरी है, अपीयर होना भी चाहिए। बट अगर आप अपीयर होना चाहते हैं और आपके पास नोट्स नहीं है तो वो जितना मर्जी ज़रूरी है, आप अपीयर नहीं हो सकते। आप कैसे अपीयर होंगे? दोबारा आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पेरेंट सोर्स से हर सब्जेक्ट को पढ़ के आप मॉक्स में अपीयर हो। आपके पास अगर आपने नोट्स बने पड़े होंगे तो आप उनकी सिंपली रिवीजन करेंगे और आप मॉक्स में अपेयर हो पाएंगे। और आई थिंक सो कि मॉक्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके लिए कौन सा टाइम सूटेबल और किस तरह से इनको अवेल करना चाहिए। और लास्टली ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपने सब्जेक्ट को वाकई पढ़ा हुआ है। अगर आप सिंपली आपने पढ़ा हुआ है और उसके कोई नोट्स वगैरह आपके पास नहीं पड़े हुए या आपने वो एक्सट्रैक्ट करके नहीं रखे हुए, तो इट मीन्स आपने वो पढ़ा हुआ भी नहीं है। आपको कन्फ्यूजन रहेगी, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एतमाद नहीं आएगा कि मैंने इस पे काम कर रखा है, कितना कर रखा है, क्या सफिशेंट है या नहीं है। तो आई थिंक सो कॉन्फिडेंस में भी ये बहुत रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नोट्स बनाने कब चाहिए। तो आई थिंक सो जैसे ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, एज सून एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नोट्स डेवलपिंग। आपको अपने नोट्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसकी कुछ रीजंस हैं। उससे ये है कि आपके पास अगर आप लेटर ऑन इनको डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो आप एक तो लेस टॉपिक्स कर पाएंगे, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं कवर कर सकेंगे कि ज़ाहिर है टाइम कॉन्स्टेंट होगा आपके पास। सेकेंडली कैजुअलनेस होगी आप में ना, चूँकि टाइम कॉन्स्टेंट होगा और आपको लॉट ऑफ वर्क, यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ वर्क, तो आप क्या करेंगे, आप में कैजुअलनेस आ जाएगी। आप बस किसी तरह सुपरफिशली टच करके जितना पॉसिबल होगा आप नोट्स एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। आप ज़रा डिटेल्ड मैनर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट सारे एंगल्स कवर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल पेरेंट सोर्स की रीडिंग भी आपके पास कम हो जाएगी। आप ज़ाहिर है जब आप नोट्स डेवलप कर रहे हैं थोड़ा डिले करके, टाइम आपके पास कम रह गया, तो अब ज़ाहिर आप पेरेंट सोर्स को बहुत ज़्यादा कंसल्ट भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी और के नोट्स पर रिलाई करने की कोशिश करें या और कोई स्मार्ट वर्क करें या कोई कैप्सूल टाइप इस तरह का कुछ पढ़ के आप कवर करने की कोशिश करें, जो कि समटाइम्स इफेक्टिव नहीं भी होता। और इसी तरह से लास्टली ये है कि आपके पास रेफरेंसेस नहीं होंगे। आप जब पेरेंट सोर्स ही कंसल्ट नहीं किया, टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से आपने टाइम से नोट्स नहीं बनाना शुरू किए थे, तो उसमें ज़ाहिर है जो आप नोट्स बनाएंगे या जो भी आप तरीका अपनाएंगे उसमें आपके पास रेफरेंसेस नहीं होंगे टू कोट योर सब्सटेंशिएट योर थिंग्स एग्जाम हॉल के अंदर। तो आई थिंक सो कि एज सुन एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नोट मेकिंग प्रोसेस। जो भी आपका नोट्स डेवलप करें और फिर उनको ही रिवाइज करें और क्रैम करें। नेक्स्ट जो फेज़ या क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि आप किस तरह ये सारा प्रोसेस किक स्टार्ट करेंगे। ज़ाहिर है एक स्टार्ट लेना हर काम में ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा मेटिकुलसली चीज़ों को प्लान करना पड़ता है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बस उनको जहन में रखें तो ये कोई किक स्टार्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। और सबसे पहला उसमें ये है कि आपके पास ट्रू गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस ना आप अच्छे सोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ना आपको नोट्स मेकिंग में, नोट्स को डेवलप करने में कोई हेल्प मिल सकती है। आपको देखें किसी और का यूनिक एक्सपीरियंस
जो कि उसका 2-3 साल का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 4-5 साल का हो सकता है, वो आपको चंद थोड़ी देर में थोड़ी सी डिस्कशन में 1-2 घंटे की डिस्कशन में समझा दे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपका बहुत सारा टाइम सेव कर देगा। तो ट्रू गाइडेंस के साथ स्टार्ट लें नोट्स मेकिंग और उसके लिए सोर्सेज को कंसल्ट करना। और उसमें ये कि ज़रा दूसरा फैक्टर ये होगा कि आप एक्यूरेट और स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स पे भी ड्यू कंसिड्रेशन देंगे। इस फैक्टर को भी आप निगलेक्ट नहीं करेंगे, ओवरलुक नहीं करेंगे। आपको इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि स्मार्ट सिलेक्शन कैसे की जाती है या स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है CSS के लिए। तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं और सॉरी टॉपिक से सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर उन पर वर्किंग स्टार्ट की जाती है। तो बस ट्रू गाइडेंस लें और उसके बाद एक्यूरेटली उसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए एक्यूरेटली सब टॉपिक से सिलेक्ट करें और उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट स्टेप फिर ये होगा कि आपने टॉपिक्स तो सिलेक्ट कर लिए स्मार्टली और गाइडेंस के साथ, बट अब आपको सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, उन टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाने के लिए आपको सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। तो सोर्सेज देखें 3 तरह के हो सकते हैं मेनली। एक तो ये कि डायरेक्ट आप किसी से कोचिंग ले रहे हैं, बल्कि 4 तरह के इनफेक्ट हो सकते हैं। एक डायरेक्टली आप ये कि किसी से कोचिंग ले रहे हैं, वो आपकी जस्ट उसको सुनते रहें और उनके लेक्चर्स को नोट्स की फॉर्म में डेवलप करते रहें। दूसरा ये है कि आप कोई पेरेंट सोर्स एज अ बुक कंसल्ट कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं। कुछ ये है कि आपके पास बुक नहीं, आप किसी के नोट्स को पढ़ रहे हैं और उनमें से नोट्स फर्दर बना रहे हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि आप कोई वीडियो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब से इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं और वो अच्छे आपको लगे और आप उनको फिर फॉलो करते हुए नोट्स बना रहे हैं। अब इनमें से डिफरेंट कंसिड्रेशंस हैं और ज़ाहिर है टाइम कॉन्स्टेंट का भी ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जांपल टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप बुक्स के ज़रिए से चल सकते हैं, बुक को एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल यू विल मेक श्योर कि आप उसकी स्मार्ट और सिलेक्टिव रीडिंग करें। ऐसे नहीं है कि सारी बुक को गो थ्रू और ज़बरदस्ती उस सारी को कवर करने के चक्कर में पड़ जाए और फिर पता लगे 2-3 सब्जेक्ट्स का टाइम कंज्यूम हो जाए। इसी तरह टाइम कॉन्स्टेंट है, आपके पास टाइम थोड़ा रह गया तो आप डायरेक्टली किसी के नोट्स उठाएं, बस उन्हीं के अंदर से फर्दर नोट्स डेवलप कर लें या उसी के ऊपर नोट्स डेवलप कर लें, जैसे सूट करे आपको। बट मेक श्योर कि वो अप टू द मार्क होने चाहिए। आप किसी के नोट्स अगर लेते भी हैं, टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से आप पेरेंट सोर्स की तरफ नहीं जा सकते। आपने किसी के डायरेक्टली नोट्स पकड़ लिए कि मैं अब इनको ही पढ़ूंगा और इन्हीं से एग्जाम्स में जाऊंगा, और फिर उसी के ऊपर या साइड पे आपने अपना वर्ड की फाइल में या कहीं और अपने नोट्स बनाए हैं, तो बट स्टिल मेक श्योर कि वो जो आपने जिसके नोट्स लिए उसके नोट्स अप टू द मार्क होने चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज नोट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए उल्टे, आपको सही मतलब आपकी सही वो एपेटाइट उसी तरह से रह जाए, आपको एड्रेस ही ना करे आपके क्वेश्चंस को और वो सारा कुछ। तो ये डिफरेंट कंसिडरेशंस हैं। अलबत्ता टाइम अगर आपके पास ज़्यादा हो तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप क्या है पेरेंट्स और बुक की तरफ जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये ज़रा डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और मार्केट में अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद पेपर वर्क आता है कि आपने पेपर वर्क के ऊपर फॉर एग्जांपल आप वर्ड की फ़ाइल में काम कर रहे हैं या वैसे किसी रजिस्टर पे अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं, अपनी कॉपी पे बना रहे हैं, तो वो अब वो कैसे करना है, नोट्स बनाने किस तरह से। ये तो ऊपर ओवरऑल कंसिडरेशन या डिस्कशन हो गई। अब बनाने किस तरह से हैं, पेपर वर्क कैसे करना है, उसकी क्या सीक्वेंस होगी। उसमें ये कि सबसे पहले तो ये है कि आप किसी जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिन जो आपने ड्यू डेलिब्रेशन के बाद सब्जेक्ट्स के टॉपिक सेलेक्ट किए थे पास पेपर्स को और डिफरेंट कंसिड्रेशंस को जहन में रख के, गाइडेंस को जहन में रख के, अब उन टॉपिक्स के ऊपर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे। उसका ज़ाहिर है सोर्स आप गाइडेंस से पूछ चुके होंगे कि ये वाला टॉपिक फ़लाँ सर्टन बुक में या फ़लाँ सर्टन पेरेंट सोर्स में अच्छा दिया हुआ है, तो आप उधर से उसको देखेंगे और उसकी सबसे पहले को ओवरऑल जिस्ट देखेंगे, ओवरऑल लुक देखेंगे, उसकी मेनली हेडिंग्स देख लेंगे या उसकी एक आउटलाइन सी ड्रा कर लेंगे, या इस तरह से आप एक स्केच सा उसका जहन में ले आएंगे कि क्या है बेसिकली, यानी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग उसकी, उसका स्कोप, उसके एंगल्स। तो इसके लिए एक छोटी सी आउटलाइन ड्रा कर लें, भले उसी को ही देख के वहाँ पेरेंट सोर्स से के ऊपर जो हेडिंग्स दी हुई हैं उन्हीं को ही देख के उन्हीं को ही आउटलाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वो भी हेल्पफुल होगा। इससे होगा कि आपके सामने एक कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी टॉपिक की। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस टॉपिक की थॉरो रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, बट मेक श्योर आपके माइंड में एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रहनी चाहिए। जैसा कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके कौन कौन से एंगल्स पूछे गए हैं, आप उन सारी चीज़ों को जहन में रख के आप क्या करेंगे, आप उसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे उस टॉपिक। इसके बाद आप ये करेंगे कि आप हाईलाइट करना स्टार्ट कर देंगे या राइट अप स्टार्ट कर देंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। उसके लिए बुक के ऊपर भी आप कर सकते हैं, उसी बुक के ऊपर अगर स्पेस है
और उसके अलावा वर्ड की फ़ाइल भी बना सकते हैं, जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि उसको बाद में आप उसमें अल्ट्रेशंस कर सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि आप पेपर या रजिस्टर के ऊपर करें। तो ये तीनों एप्लीकेबल हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में, बट आई थिंक सो कि प्रेफरेबल ये है कि आप वर्ड की फ़ाइल बनाते जाएँ। वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से जो आप एक्सट्रैक्ट करें, हर सर्टेन हेडर के अंदर, हर सर्टेन आउटलाइन के मेन पॉइंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मिले, उनको आप क्या करें, वर्ड की फ़ाइल में टाइप कर लें या पेस्ट कर लें, जो भी आपके पास फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पढ़ा आपने तो उनको पेस्ट कर लें, और हार्ड फॉर्म में आपने कोई चीज मटेरियल पढ़ा है तो उसको टाइप कर लें। तो ये होगा कि आपके पास अब एक हाईलाइट करके आप एक नोट्स बना लेंगे। इसमें ट्राई करें कि मैक्सिमम एंगल्स कवर हो जाएं, कोई भी इम्पोर्टेंट एंगल जो है ना अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। और इससे फिर ये होगा कि ये आपका सारी फेज जब आप कर लेंगे तो आपके पास एक फर्स्ट डिटेल्ड वर्जन जो आपके नोट्स का है वो डेवलप हो जाएगा। अच्छा, नोट्स जब ये तो हो गई ना ओवरऑल डिस्कशन, इसमें मैं एक और वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगा कि अच्छे नोट्स में क्या लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ये अभी तो डिस्कशन हो रही है ना कि ओवरऑल नोट्स बनाने चाहिए, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनको ओवरऑल बनाया कैसे जाएगा। अब वो बनाएंगे, जो आप उसमें लिखेंगे क्या और किन कंसिडरेशंस को जहन में रख के लिखेंगे, वो एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। वो ये ज़रा वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आसान नहीं होगा इसको डील करना फिर आपके लिए। तो अभी सिंपली ये इतनी डिस्कशन से आपका काम चलेगा। तो बेसिकली ये होगा कि अब आपके पास जो मैं बात कर रहा था कि आपके पास फर्स्ट डिटेल्ड वर्जन ऑफ योर नोट्स विल बी रेडी इंशाल्लाह, जब आप इन सारी बातों को कंसिडर करके आप अपने नोट्स ड्रा कर लेंगे वर्ड की फ़ाइल में। मोस्ट रिकमेंडेड है, बाकी आपके पास जो भी आपको एप्लीकेबल लगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लें। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कितने नोट्स बनाने चाहिए, कितने सफ़र्स करेंगे आपके एग्ज़ाम्स को। तो आई थिंक सो कि 3 सेट जो है ना आपको बनाने पड़ेंगे। एक सबसे डिटेल्ड वर्जन होगा, एक उससे लेस डिटेल्ड वर्जन होगा, से 3 to 4 पेजेस ईच टॉपिक के, इंक्लूडिंग ऑल इट्स एंगल्स एंड एवरीथिंग। और तीसरा ये होगा कि 1 पेजर डेवलप करेंगे। अब इन तीनों की डिफरेंट यूटिलिटी है। जो मोस्ट डिटेल्ड वन है, ये आप ज़ाहिर है जब आप मॉक्स करीब आएंगे तो आप पेरेंट सोर्स की तरफ तो नहीं जा सकते, तो अब आपके पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी कि मोस्ट डिटेल्ड वन नोट्स को अच्छे से क्विकली रिवाइज करें, बल्कि आराम से रिवाइज करें इनफैक्ट। और उसके बाद आप क्या करें, अपने मॉक्स दें अच्छे से, सही प्रिपरेशन के साथ प्रॉपर सिमुलेशन इफ़ेक्ट्स क्रिएट करके उनकी प्रैक्टिस करें। मॉक्स दें अपने पूरे डिटेल्ड वर्जन जो था उसकी रिवीजन करके। जो 3 to 4 पेजेस वाले हैं, ये कब काम आएंगे, ये जब आपका आखिरी वीक या आखिरी 2 वीक्स होते हैं आपके पास, उसमें आप बहुत डिटेल्ड वर्जन वाले नोट्स आप नहीं सब रीड कर सकते, क्योंकि आपके पास 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 12 दिन तो चाहिए ना एटलीस्ट मिनिमम, 12 सब्जेक्ट्स को टच करने के लिए मिनिमम एक दिन तो चाहिए। लेकिन स्टिल एक दिन से काम नहीं चलता, 1.5-2 दिन एक सब्जेक्ट पे लग जाते हैं। तो उसके लिए फिर यही होता है कि एक टॉपिक अगर 3 to 4 पेजेस पे कवर किया होगा, तो अब जो आपके पास टाइम रह गया होगा उसमें वो 3 to 4 पेजेस वाला कवर किया जा सकता है। वो जो डिटेल्ड वर्जन था 15-20 पेजेस वाला एक टॉपिक था, वो अब नहीं कवर किया जा सकता, उसको आप नहीं देख पाएंगे, उससे फिर एक सब्जेक्ट नहीं कवर होगा। तो ये दूसरे वाले यानी आपके जो एग्ज़ाम से पहले वाले जो 1-2-3 वीक्स होंगे उसमें काम आएंगे, मॉक्स के बाद और एग्ज़ाम से पहले। और जब एग्ज़ाम्स बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप एक टॉपिक के 3-4 पेजेस भी या 5 पेजेस भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतना शॉर्ट टाइम होता है। मैक्सिमम आप यही होता है कि 5-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। और उसके भी मतलब 1-2 पेज, 1-2 पेज, 1 पेज से मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। 1 का मतलब है कि 1-1.5 पेज पे जा रहा है, 2 पेजेस पे जा रहा है एक टॉपिक। तो उसमें फिर आपके पास इतना ही टाइम होता है, 2-3 घंटे होते हैं एक सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए, एग्जाम्स के दौरान की बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर आपके ये 1 पेजर काम आते हैं। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 3 सेट ऑफ नोट्स बनाएं। एक डिटेल्ड वर्जन बहुत ही, उसके बाद उसी डिटेल्ड वर्जन में से आप एक्सट्रैक्ट करें 3-4 मैक्सिमम 5 पेजेस तक, और फिर उनका 1 पेजर मतलब 1.5 से 2 पेजेस भी हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो इससे ये होगा कि आप थॉरो रिवीजन करके एग्जाम्स में जा सकेंगे, और ये आपके पास माइंड में सीक्वेंस रहनी चाहिए कि इनकी यूटिलिटी क्या है तीनों की, फिर आपको इनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होगी। और जब आप इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम्स के करीब इसकी जाके ये मेरी बात की वैलिडिटी इंशाल्लाह आपको प्रूव हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको अपने नोट्स हार्ड फॉर्म में डेवलप करने चाहिए या सॉफ्ट फॉर्म में। अब इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
कुछ लोग समझते हैं कि हार्ड फॉर्म में ज़्यादा बेहतर है, कुछ कहते हैं सॉफ्ट फॉर्म में। मैं अपनी रिकमेंडेशन दे देता हूँ, बाकी आप अपनी आप को एवेलुएट करके डिसाइड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सॉफ्ट फॉर्म ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसमें ये है कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में इनकॉर्पोरेट करने हैं, इनमें आउटलाइन डाल सकते हैं आप, मॉक्स से पहले आप इनको फाइनल शेप दे सकते हैं। जबकि हार्ड फॉर्म में उसमें आपके पास एडिशन की सब्ट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती और वो बिल्कुल गड़मड़ से हो जाते हैं। आपको पता है एस्थेटिक सेंस भी दिमाग को अपील करती है मेमोराइज़ करने में और इस तरह से चीज़ों को रिटेन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर एस्थेटिकली कुछ ज़्यादा प्लेजेंट हो, खूबसूरत हो तो ज़ाहिर है अगर आपके हार्ड सॉफ्ट फॉर्म में बने होंगे तो आप उसमें बेहतरीन तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, आउटलाइन डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, रेफरेंसेस कोड कर सकते हैं एंड सो ऑन। जैसे जैसे आपको इनपुट मिलती रहेगी किसी कोच से, किसी वीडियो से, किसी सोर्स से कुछ और मिल गया और वो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है डालना, तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ आपको लगा कि पता चला ये गलत है या इररेलेवेंट है या गैर ज़रूरी है, वो आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि सॉफ्ट फॉर्म प्रेफरेबल है। मॉक्स से पहले आपके पास इनको फाइनल शेप देने की गुंजाइश भी होती है, फिर मॉक्स के बाद इवन उसमें कुछ और एडिशन कुछ करनी है तो स्टिल आप कर सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में है। फिर भले उनका एग्ज़ाम से पहले आप उनका प्रिंट निकाल लें और उनकी रिवीजन करें तो दैट्स नॉट अ बिग डील। वो ज़ाहिर आपने पहले हार्ड फॉर्म में भी तो काम करना था, वो भी तो पेपर परचेज करना था, सारा कुछ करना था आपने। तो ये सॉफ्ट फॉर्म में किया और इसका फिर प्रिंट आउट लेके आप उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। तो मेरे नज़दीक ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि सॉफ्ट फॉर्म में बनाएं, फिर उनका एंड पे जाके प्रिंट निकाल के उनको फाइनल शेप में जब आप दे लें फिर उनका प्रिंट निकाल के उनको पढ़ें, आई मीन फाइनल टच दें उनको। होपफुली आपको नोट्स के हवाले से काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको किस तरह से नोट्स बनाने और क्या क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस के व्हाट नोट्स शुड स्पेसिफिकली कंटेन, उनको नोट्स को जो पेपर वर्क पे करना है उनमें क्या क्या कंसिड्रेशंस का ख्याल रख के क्या लिखना है क्या नहीं लिखना और किस तरह से उनको लेके चलना है ताकि एक वेल कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हो टू रीड फॉर योर मॉक्स एंड टू रीड फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। थैंक यू।